आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, लीजिएगा लीजिएगा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हूँ धन्य। सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हूँ धन्य। सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हूँ धन्य। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तत्भेद के अंग में परम तत्व अर्थात नहनचर के प्रकट होने की निशानी अर्थात चिन्ह बताया है, जिन 4 साखियों में सुमिरन करने से कंठ स्थान की अनुभूति का वर्णन है। रसना डोर लगे एक धारा, नाभ कंवल में करे पसारा, निस दिन रटेक मन होई, कंठ कंवल छेदे जन सोई। रसना से नाभि तक एक धारा लगी, ऐसा रटने का पासारा हुआ है। रात दिन मन होकर यानी चित्त लगाकर सुमिरन किया, ऐसे संत कमल का छेदन करेंगे अर्थात कंठ कमल पर नाम प्रकट हो जाएगा। जीव से धारोधार सुमिरन किया, श्वास सुश्वास को नाभि कमल तक आते जाते देखा और मन को लगाकर एक चित्त होकर दिन रात राम नाम का रटन किया, तब कमल का छेदन हुआ, कंठ कमल पर शब्द का पता चला। मुख मिसरी मन माये लखावे, जो जो रटे मन घर आवे, सो गुरुदेव जी भेद बताया, जो कुछ दिष्ट मुष्ट में आया। मुख में मिश्री जैसी मिठाई मन में मालूम होगी, जैसे जैसे नाम की रटन करेगा वैसे वैसे मन यानी जगह पर आएगा। जो कुछ गुरुदेव जी ने भेद बताया वो सब कुछ मुझे दृष्टि से यानी नृत्य से दिखाई दिया और मुट्ठी यानी सुरती से समझ में आया। ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करेंगे तब ही मन सुमिरन में लगेगा। संत सतगुरु ने जो परम तत्व का भेद बताया है वह सब अनुभव में आने लगेगा और दिनों दिन प्रीति बढ़ती जाएगी। सार बात यही है कि सुमिरन ही सार है। गद गद वाणी हुए पर कासा, कंठ कवल जा जीव निवासा, कंठ कवल दल चारज कहिए, जीव पुरस का बास लइए। गदगद वाणी होकर प्रकाश हुआ, कंठ कमल में जीव बैठा हुआ दिखाई दिया। कंठ में 4 पंखुड़ियों का कमल है, उस 4 पंखुड़ियों के कमल जीव के रहने का स्थान है। सो हम भले देखा भाई, जीव जुगत कर बैठा मां, पांचू साव परख ले सोई, जीभ या स्वाद कंवल मुख होई। वह कमल मैंने पुनः देखा तो उस कमल में जीव युक्ति से बैठा हुआ दिखाई दिया। वह जीव वहां से 5 तरह के यानी खारा, खट्टा, तीखा, फीका, मीठा, इन 5 तरह के रसों का स्वाद जीव कंठ में परख लेता है। कंठ से आगे जाने पर किसी भी रस की परख नहीं होती है। इन रसों का स्वाद जीव से मुख कमल में होता है। परम तत्व प्रकट होने का स्थान कंठ कमल ही है और तत्व प्रकट होने का साधन, तत्व प्रकट होने की रीति श्वास सुश्वास सुमिरन ही है। इसीलिए सुमिरन करते रहना चाहिए। राम राम सा, बारंबार प्रणाम करूँ सा। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे मनीषा जी पाटी का। बहुत ही अच्छे से मधुर वाणी में चौपाई की राग से साखी ली और फिर